फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस की बड़ी सफलता कार्रवाई। फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के आरोपियों पर रेंज साइबर थाना और थाना नगरनार को मिली बड़ी सफलता। 28 लाख रुपए की ठगी का था मामला। बस्तर पुलिस के प्रयासों से अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गुजरात से किया गया है गिरफ्तार। अन्वेषण के दौरान आरोपियों का इंटरनेशनल गिरोह से संपर्क होने के मिले हैं सबूत। आरोपियों द्वारा विदेश से फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप ICICI सिक्योरिटी इंटरनेशनल इन्वेस्ट और व्हाट्सएप नंबर का किया गया था उपयोग। आरोपियों के द्वारा उपयोग किए गए नंबर और अकाउंट नंबर साइबर पोर्टल में दर्ज करने पर देश के अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में इनके विरुद्ध आपराधिक पहले के मामले भी दर्ज हैं। इन सभी राज्यों से बस्तर पुलिस द्वारा संपर्क कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम के मामले में पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा के द्वारा वृहद पैमाने पर विशेष अभियान चलाकर आरोपियों की पतासाजी, धरपकड़ और विवेचना की जा रही है। साथ ही बस्तर पुलिस से बस्तर वासियों को जागरूक और सचेत रहने का यह संदेश भी दिया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर दोस्त और बस्तर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से साइबर अपराध का प्रति जागरूकता लाने के लिए समय समय पर जानकारी साझा की जाती है। कृपया कर ऐसे माध्यमों से जानकारी प्राप्त करें। साइबर ठगी होने पर शासन के वेबसाइट NCCR पोर्टल पर और टोल फ्री नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्षेत्र में प्रार्थी अजीत सिंह ठाकुर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आया था। उन्होंने ऐप डाउनलोड किया ICICI सिक्योरिटी के नाम से और उस पर अलग अलग करके अमाउंट्स उन्होंने डाले शेयर ट्रेडिंग के नाम से और लगभग 28 लाख रुपए की रकम उन्होंने उस शेयर ट्रेडिंग ऐप में लगा दिए थे। जब वो पैसा वापस निकालना चाह रहे थे तो पैसा विड्रॉल हो नहीं पा रहा था। लंबे समय तक ट्राई करने के बाद उनको समझ आया कि कोई फर्जी ऐड है और उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने FIR की। नगरनार थाने में FIR के पश्चात साइबर सेल को ये केस रेफर किया गया। साइबर सेल ने काफ़ी मेहनत करके अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके बैंक अकाउंट्स काफ़ी सारे खंगाले, काफ़ी बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनसे जुड़े जो फ़ोन नंबर्स थे जो KYC के थ्रू हमको पता चले थे उनकी पतासाजी की गई। एक अहमदाबाद का एक अकाउंट निकला जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांजैक्शन हुए थे। हमारी टीम अहमदाबाद गई और वहाँ पे एक एक करके 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से जमशेद नाम के व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ था। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग अकाउंट्स खुले हुए हैं। बैंक के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मेजर हैंडलर जो है वो अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से देश के बाहर बैठ करके इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग इसमें और भी खुलासे समय समय पर करते रहेंगे। फिलहाल लगभग 35 लाख का अमाउंट हम लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स में होल्ड किया है और हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं से हम अपने आप को बचाने के लिए और ज़्यादा आगे अलर्ट रहेंगे। सर, दुबई से भी कुछ कॉन्टेक्ट का बता रहे थे जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है और जो साइबर एनालिसिस के माध्यम से फ़ोन नंबर और अन्य खातों के माध्यम से जो लिंक्स मिले हैं उसमें ऐसा समझ आ रहा है कि इनके मेन हैंडलर जो है वो देश के बाहर दुबई में बैठ करके इस तरीके के ऑपरेट कर रहे हैं सिंडिकेट को। जो खाते खुलते हैं, खातों का जो पूरा कंट्रोल है वो यही मेन हैंडलर्स जो है वो बाहर से करते हैं और जिन लोगों के नाम पे खाते खुले रहते हैं उनको कुछ कमीशन दिया जाता है। उनको पैसे उनके अकाउंट में आने पर पैसों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए POS मशीन्स और अन्य उपकरण भी दिए गए हैं और ये पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है जिसको जो ऑपरेट कर रहा है बाहर से भी और भीतर भी। इन लोगों ने लगभग 6 अलग अलग राज्यों में इन्होंने इस तरह की ठगी की घटनाएं की हैं जो अभी हमारे जानकारी में आई हैं। उनसे भी संपर्क किया जा रहा है अन्य राज्यों से और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। सर, फेसबुक में जो ये डला इसे हटाने के लिए किसी प्रकार फेसबुक में जो भी एड्स आते हैं वो ऐसा है कि स्वेच्छा के हिसाब से है कि अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो आप करें। हम निश्चित तौर पे इस इशू को फ्लैग ज़रूर करेंगे। हालांकि फेसबुक में भी रिपोर्ट ऐड का एक ऑप्शन रहता है। अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ फर्जी या कोई अनवारंटेड टाइप का ऐड है तो उसको रिपोर्ट भी किया जा सकता है, बट हम अपनी तरफ से भी कम्युनिकेशन करेंगे। बैंक के जो एम्प्लॉय हैं सर वो यहाँ से भी हैं या विदेश के भी बैंक वाले शामिल हैं? ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं अभी इनको गुजरात से ही पकड़ा गया है। जिन जिन बैंक्स में खाते खुले थे
उसमें इनके सहयोग से ही ये खाते खोले गए थे और इसमें जो ठगी का पैसा आता था पूरे मोडस ऑपरेंडी से ये लोग भी वाकिफ थे। तो एक कंस्पिरेसी के तौर पे इनको भी पूरे मामले में शामिल किया गया है। भानपुरी थाना क्षेत्र में परसों रात में सूचना मिली, काफ़ी सारे फर्जी ऐप्स जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से हमको दिखते हैं जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा दिया जाता है, नुकसान हो जाता है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो पहले इंश्योर कर लें कि जो ऐप आपने डाउनलोड किया है या जिस ऐप के माध्यम से आप पैसे लगा रहे हैं वो जेन्युइन ऐप है, वो फर्जी ऐप नहीं है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए अपने आसपास के जो बैंक्स हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, जो संबंधित बैंक्स हैं। तो सतर्क रहें, तभी बचाव संभव है, क्योंकि आज की डेट में साइबर क्राइम, साइबर ठगी एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है और कई सारे गैंग्स इसमें ऑपरेट कर रहे हैं।